नाज़रीन गिरामी, माजी करीब से लेकर लम्हा मौजूद तक पहम होने वाले वाक़यात और दरियाफ्तों को अगर गौर से देखा और समझा जाए तो ये तस्लीम किए बगैर चारा नहीं कि अब शायद ज़मीन ने अपने तमाम राज उगलने का फैसला कर लिया है, ताकि हज़रत इंसान इनके आईने में इस दुनिया के मुस्तकबिल को पहचानने की कोशिश करे। अहमद अब्दुल करीम जोरी उर्दन के एक मारूफ माहिर आसार कदीमा है, जिन्होंने हाल ही में कदीम मिस्री तहजीब के तर्जुमान एक तख्ती को दरियाफ्त किया जो कि एक सख्त तरीन पत्थर पर बनाई गई। लेकिन जब इस लोहे तारीख पर तहकीकात का अमल शुरू हुआ तो न सिर्फ ये राज खुला कि इसकी उम्र तकरीबन 3000 साल है, बल्कि इस पर कुनंदा तहरीर जो कि मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने के बाद कई एक शक्लों की सूरत इख्तियार करती है में माजी और हाल के अलावा मुस्तकबिल के ऐसे इशारे भी मौजूद हैं जिनकी तस्दीक अल्लाह की किताब के अलावा अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी होती है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये मुमकिन ही नहीं कि ऐसी लौ बगैर किसी जदीद मशीन के इंसानी हाथों से तैयार की जा सके। इस इल्म के माहिरीन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इसे हजरत सुलेमान के दौर में जिनों से बनवाया गया। गोया के 10 सेंटीमीटर मोटाई, 45 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई के हामिल पत्थर की ये लौ इल्म का एक ऐसा खजाना है जिस पर मुतअद्दिद किताबें लिखी जा सकती हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, खोज इंसानी फितरत का खासा है और यही बात है कि इब्तिदाए आफरीन से लेकर अब तक इब्ने आदम इस कायनात का मिजाज और इसकी तारीख जानने के लिए जिदोजहद में मसरूफ है, जिसके अगरचे लातादाद पहलू हैं, लेकिन आज हम माहिरीन आसार कदीमा की इस नादिर दरियाफ्त को ही अपना मौजू सुखन बनाएंगे ताकि हमारे नाजरीन भी इस वादी हैरत का सफर कर सके जिसमें इस इल्म के माहिरीन अब तक उलझे हुए अंगुश्त बदंदा हैं। जैसा कि हम इब्तिदा में अर्ज कर चुके हैं कि इस लौ को जब मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा गया तो इससे कई एक बामानी तस्वीर सामने आई। मिसाल के तौर पर इसका ये रुख देखें तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि इसमें किसी बारोब और जलाली शख्सियत का अक्स मौजूद है, जबकि इसके साथ इस जमाने की एक तहरीर भी मौजूद है जिसके मुताबिक इन हजरत की जबान में लुकनत मौजूद थी, जबकि इसके साथ साथ इनके गाल पर एक सांप की अलामत भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आपकी रेश मुबारक को अगर गौर से देखा जाए तो वहाँ पर एक बछड़े का अक्स भी मौजूद है। नाज़रीन ज़ीवकार, इन तमाम निशानियों को देखकर माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि ये तस्वीर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करती है, क्योंकि आपके रुखे अनवर की सख्ती, संजीदगी और जुबान में लुकनत के शवाहिद हमारी दीनी कुतब में तवातर से मौजूद हैं, जबकि सांप की अलामत इस वाक़े की तरफ इशारा करती है जब आपके असा मुबारक ने एक सांप की शक्ल इख्तियार कर ली थी। और माहिरीन के मुताबिक रीश मुबारक में बछड़े की अलामत इस वाक़े की तरफ इशारा हो सकता है जब आपको हुक्म हुआ कि एक बछड़े का गोश्त मकतूल के जिस्म पर रखा जाए, जिसके बाद इस मुर्दे ने जिंदा होकर गवाही दी कि इसका कातिल कौन है, और फिर इसके फौरी बाद वो दोबारा मर गया। या इसका इशारा सामरी के इस बछड़े की तरफ भी हो सकता है जिसने बनी इसराइल को भटकाने की एक बहुत बेहुदा कोशिश की थी। नाज़रीन गिरामी, अब जरा अगर हम इस लौ को एक और रुख से देखें तो यहाँ एक ऐसे शख्स की तस्वीर नजर आती है जिसके न सिर्फ सख्त और मोटे बाल हैं, बल्कि इसकी सिर्फ एक आंख नुमाया नजर आती है। इसके अलावा इसमें बंदर और खंजीर की शक्लें भी दिखाई गई हैं। माहिरीन के मुताबिक अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये तस्वीर दज्जाल की तरफ इशारा करती है, क्योंकि इसके बारे में आपके फरमुदात मौजूद हैं कि इस दुश्मन ईमान की एक आंख नुमाया जबकि दूसरी बुझी हुई होगी। इस तरह इसके सख्त और मोटे बालों के बारे में भी निशानियां मौजूद हैं, जबकि बंदर और खंजीर के बारे में अंदाजा लगाया गया है कि ये बनी इसराइल के इस गिरोह की तरफ इशारा है जिनकी बदआमालियों के सबब इनकी शक्लें तब्दील करके इन्हें जानवरों के मुशाबिह बना दिया गया था। इसके साथ इन जानवरों की खोपड़ियां यह भी जाहिर करती हैं कि इसका साथ देने वाले लोग किस किरदार के हामिल होंगे। कदीम जुबानों के माहिर यह्या बिन अबाद का दावा है कि दज्जाल की तस्वीर पर लिखी गई इबारत के मफहूम के मुताबिक इस शख्स के शिजरे के बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। इसने लिखा कि ये शख्स इंतहाई बुरा और फितना परवर होगा और जाहिर है कि ये दज्जाल की खसूसियात हैं। मोहतरम नाजरीन, अभी भी इस लौ के कई और मुहिम्में बाकी हैं। इस तस्वीर के साथ एक बिच्छू की तस्वीर भी नुमाया है जिसके बारे में हुक्म है कि अगर इसे हरम पाक में हालत एहराम में भी देखो तो इसका सर कुचल दो, और अगर आप इसको 60 दर्जे के जाविये से देखें तो ये लौ एक और कहानी बयान करती नजर आती है। इसमें इस लौ के दरमियान एक शैतान कुर्सी पर बराजमान दिखाई देता है जिसका एक सींग भी नुमाया है, और अब जरा इस लौ को उलट कर देखें
تو یہاں احمد عبد الکریم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت حیا کا ایک واقعہ مرقوم ہے، جس کی تصدیق احادیث کے مطابق معتبر ترین کتاب بخاری اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، جبکہ اس لو کے ابھی اور کئی پہلو تشنہ تحقیق ہیں۔ قابل احترام دوستو، یہ ہے علم و تاریخ کا وہ چھپا ہوا خزانہ جو کہ تقریباً 30 صدیوں سے زمین کے دامن میں دفن تھا، اور اس نے نہ جانے کیوں اس عہد پرفتن میں اسے اگل کر رکھ دیا۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز ہی اپنے اندر اللہ کی کئی نشانیاں لیے پھرتی ہے، جن کو ڈھونڈنا ہمارا یعنی حضرت انسان کا منصب بنتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت اپنی منشا کے مطابق چشم انسانیت کو وہ تمام نشانیاں دکھائے گا جو اس کے نزدیک ضروری ہوں گی، اور ہماری دعا ہے کہ مالک ارض و سما ہمیں ان سب نشانیوں سے خیر کے پہلو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے افراد کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔